हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था 2021 वाला। देखिए, वो टाइम पीरियड 21 से 22 के बीच में है, इसलिए मैंने इसको 2022 भी लिख दिया है। यानी जो 21 वाला एग्जाम था एमटीएस का, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपकी आंसर की आ चुकी होगी और आपको आपके रॉ मार्क्स पता होगा। यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होने वाले हैं, ये अभी भी आपको जानने की इच्छा होगी। हो सकता है ये इंतजार आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाए। देखिए, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और बात करना चाहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए। यानी जो कट ऑफ गई है आपकी 2020 एमटीएस में या 2019 एमटीएस में, उसके बेस पर क्या आगे कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, वो सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने महीने के बाद रिजल्ट आया था और कितने महीने के बाद आपका एग्जाम हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एग्जाम था वो 5 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हुआ था, जो 4 महीने के बाद उसका रिजल्ट आया था। यानी आपका रिजल्ट जो आया था 2020 वाले एमटीएस का, वो रिजल्ट आ गया था 4/3/2022 को, लगभग 4 मंथ्स के बाद। और आपका जो पेपर फर्स्ट के रिजल्ट के बाद आपका जो टीयर 2 की जो एग्जाम डेट थी वो 2 महीने के बाद थी अप्रोक्स। यानी 14/3/2022 से 8/5/2022 का जो गैप था, ये केवल 2 मंथ्स के लगभग है। यानी 2 मंथ्स का गैप था आपके टीयर फर्स्ट के रिजल्ट और टीयर 2 के एग्जाम के बीच में। तो देखिए, चलते हैं करते हैं इस बार की बात। यानी 2022 में एग्जाम हुआ है 2021 वाला, उसमें कितने महीने के बाद आपको एग्जाम दे रखा है। यानी आपका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो आपका 3.5 महीने के बाद लगभग एग्जाम की डेट दे रखी है। यानी पहले जो एग्जाम हुआ था 2020 वाला, उसमें डेट नहीं थी। यानी उसमें पहले रिजल्ट आया था, फिर आपको डेट मिली थी। अब की बार डेट भी पहले से ही अनाउंस कर दी है एसएससी ने। तो ये पक्का है कि आपका जो एग्जाम है टीयर 2 का वो 6/11/2022 को होना ही है। यानी आपका 6 नवंबर को एग्जाम पक्का ही होगा, क्योंकि इस बार एसएससी टू द डेट चल रही है। यानी बिल्कुल जिस डेट पर अनाउंस कर देती है उसी डेट पर वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है या फिर कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं है कि आपका एग्जाम कब होना है। तो वो 6/11/2022 को ही आपका एग्जाम होगा, यानी 3.5 महीने के बाद। तो आप समझ सकते हैं पिछली बार लगे थे अप्रोक्स 6 मंथ टीयर 2 का एग्जाम होने में, इस बार 3.5 महीने के अंदर ही आपका टीयर 2 का एग्जाम भी हो जाएगा। तो एसएससी सब कुछ फास्ट कर रही है, क्योंकि ये चाहती है कि जो एग्जाम चल रहे हैं वो 2021 वाले 21 में ही हो और 22 वाले 22 में ही हो। यानी अगर 2022 के अंदर ही ये सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि एसएससी के लिए ये फायदा रहेगा। यानी 23 में जो एग्जाम होंगे वो 2023 वाले ही होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं एक प्रोसेस को, तो इसका फायदा आपको मिलने वाला है। देखिए, तो आप यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि आपका जो टीयर फर्स्ट जो कंडक्ट हुआ है वो 5 से 22 जुलाई 2022 तक हुआ है और आपका जो एग्जाम डेट दे रखी है वो 6/11/2022। यानी पिछली बार देखा था आपने अप्रोक्स 2 महीने पहले आपका रिजल्ट आया था, तब आपका टीयर 2 का एग्जाम हुआ था। तो इस बार आप कह सकते हैं अप्रोक्स कम से कम 1 महीने पहले तो ये रिजल्ट देने ही वाले हैं। तो यानी आपका जो रिजल्ट है वो पक्का आपका या तो 7 अक्टूबर, या आप कह सकते हैं कि अक्टूबर के 7 तारीख से, हो सकता है सितंबर में ही लास्ट में आ जाए। यानी सितंबर के लास्ट में ही, जैसे 25 तारीख से बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी इसी महीने के लास्ट तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये पक्का कह सकते हैं, क्योंकि जैसा ट्रेंड पीछे से चल रहा है वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। यानी कुछ तो टाइम लेंगे ही, ये गैप तो देंगे ही। एग्जाम से पहले, टीयर 2 के एग्जाम से पहले इन्होंने डेट दे दी है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, अगर आपके मार्क्स आपको लगता है इस कट ऑफ के लायक हैं। देखिए, हम कट ऑफ की बात करेंगे फाइनल में, जो आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अगर आपकी मार्क्स उतने हैं तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, अपने एग्जाम की तैयारी कर लें। वैसे तो टीयर 2 में ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, आप तैयारी होंगे उसके लिए, पर देखते हैं। यानी आपका जो रिजल्ट है वो 7 अक्टूबर से 25 यानी 25 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच में आने वाला है। इसी के बीच में कोई ना कोई डेट होगी, देख लीजिए। एसएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा आपको कि रिजल्ट उस दिन आने वाला है, जस्ट आपका रिजल्ट एकदम से आ जाएगा। इसका बिल्कुल भी आपको कोई डेट का अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती एसएससी को, एसएससी सीधा रिजल्ट दे देता है। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस भी है जिसमें 6/11/2022 को आपका टीयर 2 का एग्जाम होना है।
चलिए, ये नोटिस आपने पढ़ा होगा। अब बात करेंगे एमटीएस 2021 की जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, यानी ये टीयर फर्स्ट की कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है, यानी जो कट ऑफ आपकी टीयर फर्स्ट में लगेगी, उसके बाद आपकी टीयर 2 के बाद एक कट ऑफ लगेगी, और देन आपकी जो टीयर 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद टीयर 3 की कट ऑफ लगेगी। टीयर 3 बोले या फाइनल बोले, इसको फाइनल कह सकते हैं, टीयर 3 नहीं होता है। फाइनल कट ऑफ जो लगेगी वो कट ऑफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये कट ऑफ देखिए क्या हो सकती है, 18 से 25 एज ग्रुप, यानी दो ग्रुप होते हैं यहाँ पर, 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप का। तो 18 से 27 एज ग्रुप की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है क्योंकि वैकेंसी कम होती है। 18 से 25 ग्रुप की ज्यादा वैकेंसी होती है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम ही रहती है। और यहाँ पर क्या होता है, स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग होती है, सभी स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, कह सकते हैं मैक्सिमम कट ऑफ में यूपी भी आता है, या फिर बिहार उस की यूपी से भी ज्यादा जाती है, और एक दो स्टेट और हो सकते हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आती है। यानी अगर आपने केवल ये 2 या फिर 3 स्टेट चूज किए हैं तो आपकी कट ऑफ इससे भी ज्यादा हो सकती है फाइनल कट ऑफ। पर अगर आपने सारे स्टेट चुने हैं तो आप अगर इतने मार्क्स ले आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, किसी ना किसी स्टेट में तो पक्का हो ही जाएगा। तो देखिए क्या हो सकती है कट ऑफ, देखिए उसकी अनरिजर्व कैटेगरी की हो सकती है 84.2, यानी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है 84.2, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी 83.2 होगी। ये बिल्कुल भी शक ना करें क्योंकि मैंने बहुत ही कम गैप रखा है, तो इसका मतलब है एमटीएस में गैप ही बहुत कम होता है, बहुत ही माइनर सा गैप होता है कुछ पॉइंटों का। यहाँ पर तो 1 मार्क्स का मैंने किया भी है, पर ऐसा एमटीएस के जो आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट तो उसमें बहुत ही कम गैप होगा। और अगर एससी से हैं आप तो 80.2 ला सकते हैं, तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आपने इफ यू फिल्ड ऑल द स्टेट्स, अगर आपने सारी स्टेट्स को फिल किया है तो। और देखिए इसमें कोई मतलब फिक्स ये नहीं है कि ये एसएससी की तरफ से ऑफिशियल कट ऑफ है, तो ये तो प्रेडिक्ट की हुई कट ऑफ है, तो ये हो सकता है +-3, यानी कम या फिर ज्यादा भी हो सकती है, ये वैकेंसी के हिसाब से है। देखिए 2020 की जो कट ऑफ देखी होंगी आपने टीयर 2 की, यानी टीयर 2 का जो रिजल्ट आया है एमटीएस 2020 का, तो उसमें कट ऑफ करीबन इससे थोड़ी कम होंगी क्योंकि वो अभी फाइनल नहीं है, पर इसके आसपास ही है। तो इस बार भी ये कट ऑफ ही रहने वाली है क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, और लोगों ने मतलब फॉर्म भी ज्यादा फिलअप किया है, तो वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो कट ऑफ यही रहने वाली है जो पिछली बार थी। और थोड़ा सा जो एग्जाम का लेवल है वो इस बार 2021 में थोड़ा सा कम है, यानी हल्का है, इजी आया है, इसलिए थोड़ी सी जो कट ऑफ रहने वाली है। तो आप जो देखना चाहते हैं तो 2020 का रिजल्ट आप जाकर देख सकते हैं टीयर फर्स्ट का, जो 2020 में जो कट ऑफ थी टीयर फर्स्ट की वही 2021 में रहने वाली है लगभग उसके आसपास। और ऐसे ही आप टीयर 2 की भी देख सकते हैं, और फाइनल की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं फाइनल की कट ऑफ इसके आसपास जाने वाली है। तो इसके बेस पर आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरे इतने मार्क्स हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए। और अगर आपके मार्क्स से थोड़ा सा कम या ज्यादा है तो भी चलेगा, पर ज्यादा कम है तो नहीं चल पाएगा, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपने स्टेट की प्रेफरेंस भी बहुत कम फिल की है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि यूपी और बिहार और आप दिल्ली की बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ 90 के करीब पहुंच जाती है। यूपी की तो पक्का 90 के करीब पहुंच जाती है जनरल की कट ऑफ, और बिहार की भी 90 से भी ज्यादा रहती है, 92 या 93 के करीब। और दिल्ली की बात करेंगे तो ये भी 85 प्लस ही रहती है। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए बता दिया कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है और आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है वो कब आ सकता है। तो आपको पता चल गया होगा, यानी आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो हो सकता है 5 ऑफ सितंबर से, यानी 7 अक्टूबर के बीच में कभी भी आ सकता है। तो इस महीने के एंड में ही आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।